भाइयों बहनों, जब उत्तर प्रदेश की चर्चा आती है तो यूपी लिखते हैं अंग्रेजी में, यूपी, यूपी, यू और पी। लेकिन वैसे यूपी को देखो तो अप होता है, उसका अप, यानी ऊपर जाना, अप। यूपी का मतलब होता है अप। लेकिन भाइयों बहनों, आज मैं यूपी का अगर खाका खोलूं तो कहीं अप नजर नहीं आता है, सब कुछ डाउन नजर आता है, सब कुछ डाउन नजर आता है। आज यूपी में जनता का भरोसा डाउन है, विकास का ग्राफ डाउन है, कानून व्यवस्था डाउन है, माताओं बहनों की, बेटियों की सुरक्षा का मसला डाउन है, किसानों की खुशहाली डाउन है, युवाओं की रोजगारी डाउन है, व्यापारियों का कारोबार डाउन है, बिजली का उजाला डाउन है, सड़क का हाल डाउन है, स्वास्थ्य और शिक्षा डाउन है। सपा कांग्रेस बसपा की राजनीति के बाद डाउन ही डाउन है, लेकिन कहने को अप है। और अब क्या है? यूपी का अप, कारोबार डाउन। और अगर अप क्या है? अपराध अप है, भ्रष्टाचार अप है, असुरक्षा अप है, दंगा अप है, मां बहनों पर अत्याचार अप है, बेरोजगारी अप है, गरीबी अप है, बीमारी अप है, शिशु मृत्यु अप है, माता मृत्यु अप है, स्कूल छोड़ने वालों की संख्या अप है, पलायन करने वालों की संख्या अप है। और फिर भी कहते हैं काम बोलता है। ये काम बोलता है कि कारनामे बोलते हैं? भाइयों बहनों, काम कैसे बोलेगा? आप मुझे कहिए भाइयों बहनों, यहां पुलिस की भर्ती में जातिवाद होता है कि नहीं होता है? पुलिस की भर्ती में जातिवाद होता है कि नहीं होता है? ईमानदार नौजवान को रोजगार मिलता है क्या? जाति के नाम पर उसको नकार दिया जाता है कि नहीं जाता है? यहां के पुलिस थाने सपा के कार्यालय बन गए हैं कि नहीं बन गए? सपा का कार्यकर्ता चाहे उसको सजा करवाता है कि नहीं करवाता है? पुलिस से डंडा मरवाता है कि नहीं मरवाता है? यहां पर जमीनों पे कब्जा सपा के लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? निर्दोष लोगों की जमीन का कब्जा सपा वाले करते हैं कि नहीं करते हैं? उनकी कोई सुनवाई होती है क्या? पुलिस मदद करती है क्या? अफसर मदद करते हैं क्या? सरकार मदद करती है क्या? क्या ये चलने देना है क्या? ये खत्म होना चाहिए कि नहीं? ईमानदारों को उसका हक मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? गरीब को उसका हक मिलना चाहिए कि मिलना चाहिए? नौजवान को उसका अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? भाइयों बहनों, आपको वादा करने आया हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये जहां जहां बेईमानी हुई है उसका चट्टा चिट्ठा खोल दिया जाएगा। मेरे नौजवानों, क्या मेरिट के आधार पर नौकरी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? आपकी ताकत के हिसाब से आपको काम मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अगर आप होनहार हैं तो आपके नौकरी का आपको हक है कि नहीं है? लेकिन रोका कैसे जाता है? जब आप परीक्षाएं पास करते हैं, अच्छे मार्क लाते हैं, फिर नौकरी के लिए एग्जाम देते हैं, उसमें भी अच्छे मार्क लाते हैं, टॉपर होते हैं, लेकिन बाद में इंटरव्यू की चिट्ठी आती है, इंटरव्यू आता है ना इंटरव्यू। और जब इंटरव्यू आता है
तो बेटा खुशी से समाता नहीं है। मां को कहता है, मां इंटरव्यू आ गया, मैंने परीक्षा पास कर ली, अब नौकरी लगेगी। मां अनुभवी है, कहती है, बेटा देखो किसी की पहचान है क्या, कोई जानने वाला मिल जाए तो देखो, देखो ये कोई नेता मिल जाए तो देखो। वो बेचारा इंटरव्यू के पहले कोई पहचान वाले को तलाशता है, सिफारिश करने के लिए तलाशता है, तो कोई बिचौलिया आ जाता है, कहता है नौकरी चाहिए तो 2 लाख दीजिए, नौकरी चाहिए तो 5 लाख दीजिए। वो गरीब मां कहती है, बेटा ये तेरे बाप ने मेरे लिए जमीन छोड़ी है, ये जमीन गिरवी रख दो, लेकिन पैसे देकर के एक बार नौकरी ले लो बेटा। और इंटरव्यू में कैसा चल रहा है भाइयों? 3 बाबू बैठे हैं, एक दरवाजे से नौजवान अंदर आता है, 30 सेकंड, ज्यादा नहीं 30 सेकंड, वो 3 लोग उसको देखते हैं, वो 3 लोगों को देखता है, वो उसको पूछ लेते हैं नाम क्या, कहां से आए हो, और दूसरे दरवाजे से निकल जाता है। ये है इंटरव्यू। मुझे बताइए भाई, दुनिया में ऐसा कोई विज्ञान निकला है क्या कि 30 सेकंड में पता चल जाए कि भाई कैसा है कैसा नहीं है, पता चल जाए, ऐसा कोई विज्ञान है क्या? ये बेईमानी है कि नहीं है? ये इंटरव्यू नाम का झूठ चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ये लोगों को उनके हक को छीनने का षड्यंत्र कि नहीं है? हमने निर्णय किया, दिल्ली में आपने मुझे प्रधानमंत्री बनाया, हमने निर्णय किया कि वर्ग 3 और 4 सरकार में सबसे ज्यादा नौकरी करने वाले लोग वर्ग 3 और 4 के होते हैं। हमने निर्णय किया अब वर्ग 3 और 4 में कोई इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। हर किसी के मार्क्स कंप्यूटर में डाल दिए जाएंगे और कंप्यूटर ही तय करेगा कि पहले 100 कौन है, पहले 200 कौन है, पहले 500 कौन है, और कंप्यूटर से ही उसके घर ऑर्डर चला जाएगा। कोई बिचौलिया नहीं रहेगा, कोई जाति नहीं रहेगी, कोई बेईमानी नहीं रहेगी, कोई भ्रष्टाचार नहीं रहेगा। भाइयों बहनों, ईमानदारी की सरकार है, ईमानदारों के लिए ये सरकार है भाइयों। और इसलिए भाइयों बहनों, अभी रेलवे में 1 लाख लोगों का भर्ती हुआ, कोई इंटरव्यू नहीं किया, कंप्यूटर ने बता दिया, उनके घर ऑर्डर चला गया, एक नए पैसे का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। भाइयों बहनों, मेरे नौजवानों, नई सरकार भाजपा की उत्तर प्रदेश में बनेगी और आप देखना सीआईएसएफ में 35,000 पुलिसों की भर्ती करनी है, बीएसएफ में, सीआरपीएफ में 25,000 हेड कांस्टेबल की भर्ती करनी है। कोई भाई भतीजा जातिवाद नहीं होगा, ईमानदार नौजवानों को नौकरी मिलेगी, देख लेना भाई। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपसे यही कहने आया हूं कि ये सरकार दिल्ली में ऐसी है जो गरीबों के लिए है, ये सरकार मध्यम वर्ग के मेहनतकश लोगों के लिए है, ये सरकार ईमानदार लोगों के लिए है, और ईमानदारी की रक्षा करने के लिए आज दिल्ली में हम बैठे हैं। आपको देखिए, 8 नवंबर रात को 8 बजे टीवी पर मोदी ने कहा, मेरे प्यारे देशवासियों, तूफान खड़ा हो गया, तूफान। 70 साल तक नोटों के बंडल दबा दबा करके बैठे थे, सब कुछ निकल गया, सब कुछ निकला कि नहीं निकला? बैंकों में जमा करना पड़ा कि नहीं पड़ा? अब हिसाब देना पड़ रहा है, तो रात को नींद नहीं आ रही है और मोदी हिसाब मांग रहा है।
आप मुझे बताइए भाइयों बहनों, गरीब का जिन्होंने लूटा है वो गरीब को लौटाना चाहिए कि नहीं चाहिए? जिसने गरीब का लूटा है उसका गरीब को लौटाना चाहिए कि नहीं लौटाना चाहिए? देश को लूटा है, देश को वापस मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? और इसलिए भाइयों बहनों, मैंने भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ एक बहुत बड़ी लड़ाई छेड़ी है और मैं जानता हूं ये लड़ाई सामान्य नहीं है। बड़े बड़े सातिर दिमाग वालों से मुझे लड़ना है, बड़ी बड़ी हस्तियों से लड़ना है। देश का माल खा खा करके ताकतवर बने ऐसे लोगों से मैं भिड़ रहा हूं, लेकिन लड़ पा रहा हूं क्यों? क्योंकि 125 करोड़ ईमानदार लोगों के मुझे आशीर्वाद है, और ईमानदार लोगों के आशीर्वाद है, इसी के कारण बेईमान लोग आज कांप रहे हैं। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए? भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? काला धन खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसके लिए कठोर कदम उठाने चाहिए कि नहीं उठाने चाहिए? आपके आशीर्वाद है मुझे? दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बताइए, आपके आशीर्वाद है? आपके आशीर्वाद है? आपके आशीर्वाद है? भाइयों बहनों, ये लड़ाई मैं छोड़ूंगा नहीं। गरीबों के लिए मैंने लड़ाई छेड़ी है, मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। 19 तारीख को कमल के निशान पर बटन दबाइए। भारत को गौरव दिलाने का प्रयास करने वाली भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाइए। मेरे साथ दोनों मुट्ठी बंद करके बोलिए, भारत माता की। पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। अब मैं सीधे आमंत्रित करता हूं अपने कन्नौज के जिलाध्यक्ष श्री नरेंद्र राजपूत जी को कि वो आए और इस रैली में सभी का धन्यवाद दें और रैली के समापन की घोषणा करें। परिवर्तन संकल्प रैली में हम सबके बीच देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र सिंह मोदी जी हमारे बीच, भारत के मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री एवं कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के प्रभारी आदरणीय विजय बहादुर पाठक जी, इस क्षेत्र के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय मानवेंद्र सिंह चौहान जी एवं मंच पर उपस्थित सभी महानुभावगण, यहाँ पर आए हुए सभी आम जनमानस को बहुत हृदय से आप सभी का आभार व्यक्त कर